नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं और अजय जी से मेरा सीधा सीधा सवाल है कि दिल्ली पुलिस वाइडर कॉन्स्पिरेसी एंगल ढूंढ रही है। यूथ कांग्रेस ने कल एआई समिट के वेन्यू पर शर्टलेस प्रोटेस्ट किया और इसमें उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करी और वो कार्यकर्ताओं से पूछताछ चल रही है और वो वाइडर कॉन्स्पिरेसी एंगल ढूंढ रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है अजय जी कि ये वाइडर कॉन्स्पिरेसी एंगल क्या है, क्योंकि इनको पता नहीं कौन से क्योंकि ये लोग तो अमेरिकन डील जो हुआ यानी उसका फॉर्मेट अभी आया है, पूरा डील तो साइन होना है, मगर ये लोग तो गवर्नमेंट के इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट कर रहे थे। मगर इसमें ये वाइडर कॉन्स्पिरेसी एंगल क्या है, ये जरा हमें हमारी समझ से बाहर है, तो आप जरा समझाइए ना अजय जी। मुझे लगता है ये तो हर किसी के लिए समझना मुश्किल होगा, क्योंकि इनका एंगल क्या हो सकता है। इनके एंगल को एक बड़ी सरल भाषा में समझेंगे तो एक ही है कि इनका एंगल है कि किसी तरीके से कांग्रेस को फंसाओ, किसी तरीके से राहुल गांधी को फंसाओ, किसी तरीके से इन्हें राष्ट्रद्रोही बताओ, तो या मतलब इसी तरह का इनका होता है। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि हम कहें कि क्या वाइडर एंगल होगा। तो इनका असलियत में एंगल सिर्फ यहीं पे सीमित होता है। तो ये असल में डरपोक और कायर लोग हैं, खुद मक्कारी करते हैं तो उन्हें हर चीज में वही कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। राहुल गांधी को जो इसमें एक सबसे बड़ी चीज है, एक जो कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के नेता थे जो इसमें पकड़े गए और इस प्रोटेस्ट के मामले में उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि आप, पुलिस वाले कह रहे थे, आप ये कह दो कि राहुल गांधी ने ये सब कराया है तो हम आपको बिल्कुल सुरक्षित जाने भी देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुन लीजिए। तो आज जो राहुल जी और खड़गे जी के निवास स्थान पर युवा मोर्चा के 5-7 जाके धरना प्रदर्शन करे थे, आज नरेंद्र मोदी ने कहा था उनको करने के लिए। ये सॉरी, एक मिनट, बार बार मुझसे एक सवाल करो कि राहुल गांधी ने क्या आपको कहा ये करने के लिए। तो आज जो राहुल जी और खड़गे जी के निवास स्थान पर युवा मोर्चा के 5-7 जाके धरना प्रदर्शन करे थे, आज नरेंद्र मोदी ने कहा था उनको करने के लिए। दिस डजंट मेक सेंस। बात एक बड़ी सिंपल है, आपने पहले कमाई बाद में एआई। 4 दिन तक गलगोटे यूनिवर्सिटी भारत की नाक कटवाती रही, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप हमें कह रहे हो कि शर्टलेस होके आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहां पर आप लोगों ने शर्ट उतार दी। भाई ये वर्तमान के अंदर हरियाणा के गृह मंत्री है, ये शर्ट उतार के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहोगे तो मैं फोटो बड़ा जूम करके भी आपको दिखा दूंगा। हरियाणा के अंदर ये प्रदर्शन हो रहा है, ये देखिए पुराना फोटो है ये। इसके अंदर अनिल विज जी ने कुर्ता उतार के प्रदर्शन किया। हम लोगों ने तो नहीं कहा कि भाई ये बड़ा डिस्टेस्टफुल है, ऐसा कुछ है। सबका अपना प्रदर्शन करने का ढंग उन्होंने किया। ये स्थिति है। तो कहा जा रहा था कि आप कहिए कि राहुल गांधी ने ये करने को कहा। राहुल गांधी ने हमसे कहा था इसके जरिए आप भारत की छवि खराब करना। महात्मा गांधी शर्टलेस होकर ही रहते थे। शर्टलेस ही वो ब्रिटेन के महाराजा के यहां गए थे डिनर पर और उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारी जो कपड़े हैं वो तुम्हारे महाराजा ने चुरा लिए। आज भारत के युवाओं के भविष्य को नरेंद्र मोदी ने चुरा लिया है। आज भारत के युवाओं के कपड़े क्या, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने चुरा लिया है। मैं तो ये सोचता हूं कि अब प्रोटेस्ट ऐसे करना चाहिए
जैसे पूरी तरीके से निर्वस्त्र होके, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं रह गया। अभी आप गूगल करेंगे तो आ जाएगा, अभी कई कंट्रीज में प्रोटेस्ट हुआ, महिलाओं ने किया बिल्कुल निर्वस्त्र होकर। तो जब वो कर रही हैं, पूरी दुनिया में जाता है। और आज ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने करवा दिया या इन्होंने करवा दिया, बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये अपने आप में एक सवाल में आ जाता है। अजय जी, हम निर्वस्त्र तो नहीं कहेंगे, मगर गांधी जी ने जिस प्रकार से प्रोटेस्ट किया था, या तो अपने सिद्धांतों पर अड़े थे, उसी प्रकार से प्रोटेस्ट हो सकता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं सर, कि ये प्रोटेस्ट आपको मैं कुछ मतलब दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये लड़कियां कपड़े उतार के कर रही हैं, ये देख लीजिए। ये दुनिया के देशों में वो देश तो नहीं कह रहे हैं कि इससे हमारी कंट्री का वो कर दिया या ये कर दिया या क्या है। आप, ये एक जगह नहीं है, ये दुनिया के तमाम देशों में हुआ। ये देख लीजिए, इसमें लड़कियों ने उतार दिए थे प्रोटेस्ट में। तो इस तरह से आप ये कहेंगे, आप याद करिए मणिपुर में जब चल रहा था, तो मणिपुर में हमारे यहां लड़कियों ने कपड़े उतार करके प्रोटेस्ट कर दिया था चुराचांदपुर में। क्यों? क्योंकि आपने वहां तो महिलाओं के साथ इन्होंने भद्दी हरकतें की थी। मैं यही तो कह रहा हूं सर, कि जब ये करते हैं, ये देखिए, नो भी प्रोटेस्ट हुए, इन कंट्रीज ने तो नहीं कहा। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि आज यूथ कांग्रेस के तो लड़के थे सारे, उन्होंने सिर्फ टी शर्ट उतारी थी। यदि आपको इससे डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सही बात कही, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आप चाहते हैं कि वाइडर कॉन्स्पिरेसी, यानी राहुल गांधी ये मैं पूरा प्लान करके कहें ऐसे करिए, इसके खिलाफ लगातार यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट करा। प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है? प्रोटेस्ट करके ध्यान आकर्षित किया जाता है डिफरेंट तरीके से। और प्रोटेस्ट समाज करना का, हमारा अधिकार है, समाज का, सरकार का, सबका। तो जब यह स्थिति हो और इसके बाद हमारी सरकार कहे कि नहीं, पुलिस कहे, ये साबित करने पे लग जाए कि कैसे ये प्रोटेस्ट इस तरह से है, तो जब ये होता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, सबके लिए बेहद खतरनाक है। दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है, वहां लोग बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हैं, कभी कपड़े उतार के, कभी। और मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, नरेंद्र मोदी की भाजपा के किसान मोर्चा का उस समय अध्यक्ष हुआ करता था धनखड़, हरियाणा का रहने वाला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हरियाणा का एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहा। उसने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए, गूगल कर लीजिएगा, उसने जो है कपड़े उतार के प्रोटेस्ट कराया था, वो नहीं था। तो कोई विरोध प्रदर्शन क्यों करता है? ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, और ये हमारे संविधान के तहत है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं विभिन्न तरह से। कैसे हम आकर्षित करेंगे उसके लिए कर सकते हैं। तब ऐसे में जब, क्या हम ये करेंगे, सरकारी दफ्तर में जाएंगे, सर ये बताइए नियम क्या है, कैसे हम इस नियम के तहत ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसमें क्या पहनेंगे, क्या ड्रेस कोड होगा, क्या होगा, ये हम सरकार से पूछेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में सवाल है कि समझदार लोग जो भी सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए कि ये अंतरराष्ट्रीय कह रहे हैं कि कार्यक्रम में जो है वो करके, और ऐसे ही तमाम अंतरराष्ट्रीय नेता आए,
भारत में टेंट लगा के और कुछ और लगा के, पर्दे लगा के तमाम सारी उनको रोका गया कि झुग्गी झोपड़ियां न देख लें, कहीं कुछ न देख लें। क्या भाई दूसरे देश के जो बड़े बड़े देशों के वो आते हैं, उनकी इंटेलिजेंस नहीं है, उन्हें नहीं पता है कहाँ क्या है, वो भी पहले अपने भेजते हैं, अपना पता करवाते हैं। तो इस तरह से करके हरकतें नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में साबित कर रहे हैं कि वो असल में बेहद कायर, बेहद मक्कार लीडर हैं, और इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। उन्हें युवाओं के साथ में संवाद बनाना चाहिए, उनसे नहीं, करना संवाद चाहिए से क्या। तो वो भाग रहे हैं। संवाद तो उनके सरकार में अस्तित्व ही नहीं रखता है। काले आप एक बार कपड़े पहन के मोदी जी जा सकते हैं, मगर काले कपड़े पहन के कोई उनके उनके मीटिंग में कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि ये विरोध करने के लिए आया होगा, तो पुलिस ही वो जब्त कर लेती है। गुजरात में आए दिन आते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अप्रिशिएट करता हूं कांग्रेस के इन योद्धाओं को। सचमुच ये सब वीर हैं कि इतनी तानाशाह सरकार के सामने भी, और इस तरह से वो अपनी जान सब कुछ जोखिम में डाल के, भविष्य जोखिम में डाल करके लड़ रहे हैं। इनको सैल्यूट बनता है, सैल्यूट कि ये लोकतंत्र जीवित रखे हैं, ये दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि भारत में है लोकतंत्र। और ये दूसरा, इनके जरिए यह संदेश जा रहा है कि भारत में है लोकतंत्र। नहीं तो लोकतंत्र तो सच्चाई है, खत्म कर दिया है इसमें। जी, सुप्रीम कोर्ट ने, यानी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने, अभी अभी नहीं, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट करने का लोगों का अधिकार जो है वो बहाल किया हुआ है, आपको मालूम होगा। और दूसरी बात, गोल्ड मेडल लेके आई ओलंपिक्स में उन उन बच्चियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ दिल्ली में, प्रोटेस्ट तो वो ही कर रही थी, उनके साथ पुलिस ने कैसी बर्बरता से पेश आई पुलिस, और वो भाजपाई सांसद को बचाए घूम रहे थे। वो नई संसद में वही सांसद उनके आगे पीछे चल रहा था। सर मैं ये कह रहा हूं, ये देखिए उत्तर प्रदेश में 8 साल की बच्ची, मासूम बच्ची से रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तथाकथित, उनके बिल्कुल उसके पास में। अब आप एक बात बताइए, ये सारी घटनाएं होती हैं, इनसे देश शर्मसार नहीं होता है। देश इस बात से शर्मसार नहीं होता है कि किस तरह से भारतीय जनता जो कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोगों पे इस तरह से पुलिस लाठीचार्ज और सब कुछ कर रही है, सिर फाड़ रही है। इससे भारत शर्मसार नहीं होता है। इससे शर्मसार नहीं होता है कि हमारे देश की बेटियों को किस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। देश इससे वो नहीं होता है शर्मसार कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इस भारत के भविष्य को छीन लिया है। जब इस तरह के गुनाह हो रहे हो, रोज रेप हो रहे हो, रोज घिनौनी घटनाएं हो रही हो, उससे शर्मसार नहीं हो रहा। उन्होंने टी शर्ट उतार दी तो शर्मसार हो गया, लोग छाती पीटने लगे। और मैं आपको बताऊं, तमाम जो है तथाकथित सेकुलर खुद को कहने वाले, बड़ा विचारवादी कहने वाले, वो पत्रकार भी उसमें कुछ बहुत शामिल हो गए। मलाई खाने का मौका मिल जाए, सरकार की चाटने का मौका मिल जाए तो कोई भी तैयार हो जा रहे हैं। यह दशा है। तब ऐसे में इकलौता व्यक्ति राहुल गांधी लड़ता है, और जब राहुल गांधी लड़ता है तो राहुल गांधी पे हमले होते हैं। आप एक चीज देखिए, कल वहां ब्रिटेन के यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने 9 जस्टिसेस की बेंच ने जो जजमेंट दिया, उस 9 में से 6 जजेज डोनाल्ड ट्रंप के ही अपॉइंट किए हुए थे। बावजूद इसके 6-3 का के उससे फैसला हुआ और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को गलत बताया। भारत के अंदर जजेज, हमने आपने कल इस पे कार्यक्रम किया, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट कैसे कंप्रोमाइज्ड है ये बताने की जरूरत है। सोचिए आप, हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट के जजेज
इस ताक में रहते हैं कैसे मौका मिल जाए कि हम भी मोदी के पांव पकड़ लें, और वहां उस दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष को वो खारिज कर देते हैं। वो, मैं डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करता हूं कि उस आदमी का जज्बा देखिए, वो कुछ भी करता हो लेकिन हर बात के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है यस, और एक एक सवाल का जवाब देता है। कल ही उसने जवाब दिया, 1 घंटा 4 मिनट पे वो सवाल है। जब इंडिया के बारे में पूछा गया कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में, तो उसने कहा नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, हम भारत से वसूलेंगे और हम भारत को 0 देंगे। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, बड़े महान हैं, बड़े वो हैं, क्यों? क्योंकि उसके मुताबिक सरेंडर है। तो नहीं, साहब, उसने कहा भी कि 200% टैरिफ लगाने की मैंने धमकी दी, तब ठिकाने पर आ गए। हाँ, वो वही तो वही पीस बोर्ड में भी कहा था उसने, ये 75वीं बार, कल भी कहा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं यही तो कह रहा हूं कि वो बार बार बेइज्जत करता है, बार बार डराता है, बार बार वो दिखाता है। और इनको जैसे होता है, बच्चे को थप्पड़ लगा दो, उसके बाद थोड़ी देर बाद चॉकलेट दिखा दो, लो लो चॉकलेट, चॉकलेट का एक टुकड़ा दो, बाकी रख लो। फिर वो थोड़ी देर चारों तरफ तुम्हारे घूमता रहेगा, करता रहेगा, अरे सरकार सरकार सरकार। फिर बाद में उसको 1 घंटा आप मारो, फिर थोड़ी देर बाद में एक टुकड़ा दे दो, फिर खुश। वही स्थिति नरेंद्र मोदी की है। यही बात राहुल गांधी बताते हैं, और जब राहुल गांधी बताते हैं तो खल जाता है। सच बोलना उनको खल जाता है, तो उनके खिलाफ कहीं मानहानि का कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। सुल्तानपुर से भिवंडी तक। बिल्कुल, आप देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ इस समय 38 एफआईआर एंड मुकदमे, 38 मुकदमे किसी के ऊपर हो। आप कल्पना करिए, यहां तो लीडर्स एक एक केस में ही सरेंडर कर जाते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल को देखा ही है, और बहुत सारे लीडर्स हैं। राहुल गांधी खिलाफ इतने मुकदमे के बावजूद क्या वो झुक रहा है? क्या वो डर रहा है? वो और मजबूती के साथ लड़ रहा है। मैं उस आदमी को अप्रिशिएट करता हूं। उस आदमी ने, जब उसकी बहन से और उसकी बात हो रही थी, और एक कार्यक्रम में उसने क्या कहा था कि मेरी बहन बोली कि राहुल तुम आग से खेल रहे हो, तो कहा यस, मैं आग से खेल रहा हूं और मैं अपने काम को करते हुए इस आग में उसी तरह से जल जाऊंगा जैसे दूसरे जलते हैं, लेकिन मैं लड़ूंगा, करूंगा। तो ये उसका जज्बा। ओम बिरला के वो समर्थक जिसने उसको गोली मार देने की धमकी दी थी, उसको पकड़ा तो है, मगर ओम बिरला अभी चुप है। ओम बिरला ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी। ओम बिरला छोड़िए, पूरी भाजपा का मौन है। किसी ने कंडेम नहीं किया इस बात का कि इस तरह की बात करता है। जिस किरण रिजिजू के बयान से वो भ्रमित हुआ, उसने खुद अपनी उसमें कहा है, वो किरण रिजिजू तक इसके लिए माफी नहीं मांग रहा है। आप सोचिए कितने निकृष्ट और निकम्मे लोग हैं, इसीलिए कहते हैं। तो ऐसे लोग हैं तो क्या करेंगे? सुल्तानपुर में किस बात का मुकदमा है? चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने यह बोला कि अमित शाह हत्या का आरोपी था। क्या गलत बोला? आप तो गुजरात में हैं। उसके ऊपर सोहराबुद्दीन हत्याकांड का ही तो मुल्जिम था, फर्जी इनकाउंटर केस में। अदालत के आदेश से वो तड़ीपार भी थे। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने क्या गलत बोला था साहब? लेकिन उसको लेके ये करते हैं, परिवाद करते हैं, इसीलिए क्योंकि परिवाद में क्या है, आपको आना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, प्रक्रिया चलेगी, बाद में आप कुछ ना हो। तो उसी तरीके से ये मानहानि के केसेस करते हैं। दूसरा केस भिवंडी में कि राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा ने गांधी की हत्या कर दी। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का 11 सितंबर और 18 सितंबर का
1948 की दोनों चिट्ठियां पढ़ लीजिए। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही लिख करके इनके गुरु आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख एमएस गोवालकर को लिखा था कि गोवालकर, तुम्हारी आरएसएस की विचारधारा ने यह जहर बोया जिससे हमने ये उनको खो दिया, जी, शहीद हो गए हमने। तो हमारे गांधी जी के हत्यारे हैं ये, और इनको यदि इनका सच बता दो तो इन्हें खराब लगने लगता है। तो साहब भाई देखिए, कानूनी पेचीदगियों में आप बच गए क्योंकि आपका संगठन कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, आप कोई आई कार्ड जारी नहीं करते हो। आपने कोर्ट में कह दिया जी जी जी, बिल्कुल गांधी, लेट्स किल हाँ हाँ गांधी। हाँ ये हाँ अभी तो तुषार गांधी की ये किताब आई जिसमें कपूर कमीशन ने सावरकर को भी दोषित माना है, और सरदार पटेल ने, आपने ठीक ही कहा, सरदार पटेल ने स्वयं लिखा है कि सावरकर के नेतृत्व वाला हिंदू महासभा का जो गुट था उसने हत्या करवाई। बिल्कुल सही है। और आपको बताएं, गोडसे, अब ये क्या कहते हैं, गोडसे ने जब हत्या की तब वो आरएसएस छोड़ चुका था। आरएसएस में कोई आई कार्ड तो जारी होता नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर तो जारी नहीं होता है, कोई उनका वो रजिस्टर्ड संगठन तो है नहीं। तो किसी को कह दे कि आज हो कल नहीं हो तो क्या कर लोगे। तो इस कानूनी उस पेच से ये बचे, और कोई तो चीज थी नहीं, इसी आधार पर इनके संगठन थी। लेकिन फिर भी सच बर्दाश्त नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, करते रहिए। और राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, पंडित नेहरू के खिलाफ, पूरे खानदान परिवार के खिलाफ जितने आरोप लगाते हैं उनका क्या कोई एक सबूत है, एक भी तथ्य है? नहीं है, सिर्फ आरोप आरोप है। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बार बार ये सवाल उठाते हैं ये लोग, भाजपाई लोग, संघी लोग, कि राहुल गांधी का सोरोस से संबंध है। अब सोरोस कब भारत में आया, सोरोस की स्कॉलरशिप पर कौन पढ़ा, सोरोस क्या चीज था, ये तो जरा हम आपसे जानना चाहते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को बहुत स्पष्ट हो जाए कि राहुल का सोरोस से संबंध है या और किसी का संबंध है। अजय जी, मैं वही तो कह रहा हूं, सोरोस को भारत कौन लाया? भारत लाए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद में उसे भारत में काम धंधा करने का जो सब कुछ किया, किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी के ही और बीजेपी के ही तमाम नेताओं के पुत्र और रिश्तेदार उसको देश में चला रहे थे, उसकी संस्था को, और वही सारा धंधा कर रहे थे। तो राहुल गांधी का क्या लेना देना है? असल में क्या है, डीप स्टेट की एक ट्रेनिंग में होता है कि जो हम करते हैं वो आरोप दूसरे पर लगाते हैं। रेप हम करेंगे, आरोप लगाएंगे कि देसाई साहब रेपिस्ट है। भ्रष्टाचार हम करेंगे, कहेंगे देसाई साहब भ्रष्ट है। इसी तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में हम सम्मिलित होंगे, आरोप लगाएंगे कि देसाई साहब। यही नरेंद्र मोदी ने चूंकि डीप स्टेट की 93 में ट्रेनिंग की है, और उस ट्रेनिंग में यही तो सिखाया गया था, और वही करवा रहे हैं। आप बताइए, राहुल गांधी के इस तरह के संबंध हैं तो भाई 12 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे सब कुछ है, कह क्यों रहे हो? इसकी एफआईआर दर्ज करो, उनको गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश करो। तो आज तक तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, बस कहते रहेंगे कि ये है। भ्रष्टाचार के जितने आरोप, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कांग्रेस पे लगे हों या कांग्रेस के सहयोगी दलों पे लगे हों, उसके अलावा राजीव गांधी पे जो लगे हों, इंदिरा जी पे लगे हों, या पंडित नेहरू की सरकार के समय में लगे हों, कोई भी यदि थे, मैं कह रहा हूं इन 12 साल में साबित कर देते, इन 12 साल में कोर्ट में पेश कर देते। तो साहब आपके पास तो एक भी नहीं है, लेकिन झूठी बात बोलना, बदनाम करना,
और ये करते हैं। और साहब, हेनरी किसिंजर जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था, उससे जाके अटल बिहारी वाजपेयी मिलते हैं, उससे जाकर के नरेंद्र मोदी मिलते हैं, राहुल गांधी तो नहीं मिलते। तो यह चीन के उससे सारा डोनेशन लेकर के सब करने का काम तो नरेंद्र मोदी के पीएम केयर फंड ने किया। हर वो काम करते हैं और उसके अभी बाद चाइना बोलते के डेलीगेशन बीजेपी आरएसएस के कार्यालय में आया। मैं यही कह रहा हूं कि यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि मेरे चाइना से निजी रिलेशन है। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही, मैं नहीं कह रहा हूं। जो आदमी ये सब कहता रहा हो, जिस आदमी ने दुनिया में जाके भारत को बदनाम किया हो, हाय क्या पाप किया था कि भारत में पैदा हो गए। नरेंद्र मोदी ने कहा था, राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा। राहुल गांधी कहते हैं हम प्राउड करते हैं कि हम भारतीय हैं, इंडियन है। तो ये असल में गद्दार भी हैं, मक्कार भी हैं, भ्रष्ट भी हैं, रेपिस्ट भी हैं और इस देश के असली दुश्मन है। और ऐसे में बचने के लिए ढाल बनाते हैं छोटी छोटी बातों को और राहुल गांधी को फंसा कर रखना चाहते हैं, जिससे कि राहुल गांधी पूरी तन्मयता से चुनाव। अब आप देखिए 2-3 दिन 4 दिन तो राहुल गांधी के बर्बाद हो गए इस चक्कर में। ये असल में यही करते हैं जिससे राहुल गांधी इसी में फंसे रहें। भाई हर केस की हर महीने 2 महीने में तो तारीख लगती है जी। अब राहुल गांधी हर महीने पैसा खर्च के सब कुछ खर्च करके कहीं जाएंगे, पेशी होंगे, वो पैसा कोई लौट के थोड़ी ना मिलना है। तो अब आप कल्पना करिए, परेशान करके असल में ये करने का है। नहीं तो आप बताइए 2014 में ये मुकदमा भिवंडी वाला दर्ज हुआ था, आज तक 2014 से लेके आज तक एक सबूत नहीं पेश कर सके। अरे भाई सजा करा देते। 2019 का केस था, आपके यहां सजा कराई थी, फर्जी तरीके से कराई थी सूरत में, यहां करा देते। क्योंकि असल में कुछ नहीं है तो बस फंसाए रखो, डेट लेते रखो, रोके रखो। आपके यहां वाले भी केस को कैसे खुद ही कंप्लेनेंट ने स्टे कराया था। जैसे दिल्ली में जो नेशनल हेराल्ड पे केस किया था इसने सुब्रमण्यम स्वामी ने, इसने खुद ही स्टे करवाया था इस केस को। ये जानबूझ के करते हैं जिससे फंसाए रखो, आरोप बनाए रखो, ये करो, और कुछ नहीं है इनके पास, है नहीं कुछ। जी अजय जी, बहुत सारी बातें हैं, राहुल को फंसाने की कोशिशें बहुत हो रही है, मगर मेरे ख्याल से राहुल फंसते नहीं है। इनका सरदर्द ये है कि राहुल फंसते नहीं, क्योंकि राहुल इस पचड़ों में पड़े नहीं है और जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो काफी ट्रांसपेरेंट है, ये दिखाई दे रहा है। और मेरे ख्याल से कन्याकुमारी से कश्मीर की जो उनकी यात्रा हुई, उसके बाद में तो वो न पप्पू रहे, न लोगों को उनके बारे में कोई आशंका रही, मगर भोंपू मीडिया जो है उनके नहीं, वो पप्पू खिलाफ तो कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। नहीं थे। लोगों का परसेप्शन बनवाया गया था फर्जी अरबों तरीके से, फर्जी अरबों वीडियो खरबों से। खर्च करके राहुल ने स्वयं कहा कि इतना नहीं नहीं, भारत। हजारों करोड़ रुपया खर्च किया हाँ है उस पर। हाँ मैं भी बता दूं, मैं उस दैनिक भास्कर ग्रुप में था और मुझे पता है वहां पर पैसा आया था इस बात के लिए। तो अब मैं क्या कहूं, इसके अलावा बताऊं, इंडिया न्यूज ग्रुप का मैं चीफ एडिटर था। मालिक ने मुझे बुला के बताया कि 500 करोड़ रुपया आया है यार, ये मत करो, सब इसको फैक्ट चेक वगैरह सब बंद कर दो, सीधे बस राहुल गांधी चलवाओ। ये है स्थिति। और आपने छोड़ दिया फिर? हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ा। उनको उनको राज्यसभा सदस्य बना दिया नरेंद्र मोदी ने। ये है। यही तो है, यही तो है। तो ये बातें जो आप, मेरे ख्याल से आप राहुल गांधी को भी बहुत निकट से जानते हैं और नरेंद्र मोदी को भी बहुत निकट से जानते हैं, इसलिए ये बातें आप कर सकते हैं और तथ्यों के आधार पर करते हैं। इसलिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आशा करते हैं कि जनता इन बातों से
अवगत हों और ज्यादा से ज्यादा इस बातों को फैलाएं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।